भारत में नौजवानों का एहतजाज रंग ले आया। मोदी सरकार घुटने टेकने पर मजबूर। वजीर तालीम मुस्ताफी। काकरोच जनता पार्टी का मुल्क भर में मशल मार्च करने का ऐलान। जनजी मुजाहिरीन पर्चे लीक होने के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। काकरोच जनता पार्टी और भारतीय हुकूमत के मुज़ाकरात के तीसरे दौर से कबल ही वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे की कापी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वजीर तालीम का इस्तीफा कबूल कर लिया। काकरोच जनता पार्टी ने हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया। पार्टी के मुताबिक हुकूमत ने हमारे तीनों मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। पेपर लीक के बायस खुदकुशी करने वाले तालिबा के अहल खाना को मुआवजा दिया जाएगा। तलबा के खिलाफ दर्ज तमाम FIR वापस लेने पर भी इत्तफाक कर लिया गया। हुकूमत ने तालीमी इस्लाहात से मुतल्लिक 5 निकाती एजेंडे से भी उसूली इत्तफाक कर लिया। मोदी सरकार ने इंसानी हकूक की धज्जियां बिखेर दी। मकबूजा कश्मीर के बाद नई दिल्ली में भी पैलेट गन्स का इस्तेमाल। कई तलबा के अंधे होने का खदशा। नई दिल्ली में इम्तिहानी पर्चों के लीक के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा पर मुबैना पैलेट गन के इस्तेमाल ने भारत में सियासी तनाज़ा खड़ा कर दिया। मुतादिद तलबा जख्मी हुए। दिल्ली पुलिस की तरदीद। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मुतासरा नौजवान सामने ले आया। चेहरे बाजुओं पर पैलेट गन के निशानात मौजूद। राहुल गांधी ने कहा कि एक नौजवान की आंख भी जाया हो गई। CRPF ने वाक़े की तहकीकात का इंदिया दे दिया। हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों के मौक़िफ़ में तजाद। लाहौर में मुसलसल 5वें रोज हुई बारिश। ठोकर न्याज बेग मुल्तान रोड पर बारिश का पानी जमा। पंजाब में छतें गिरने और दीगर हादसात में 8 अफराद जाँ बहक हुए। मुतादिद जख्मियों में खातीन और बच्चे भी शामिल। गुजरात को फिर मूसलाधार बारिश ने पानी कर दिया। 195 मिलीमीटर बारिश के बाद बेशतर इलाके डूब गए। बारिशी पानी घरों, दुकानों और दफातर में दाखिल। अहम शाहराएं तालाब का मंजर पेश करने लगी। आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। घर की छत गिरने से 3 बहन भाई जाँ बहक। एक और घर की छत गिरने से 2 बच्चे जख्मी। कसूर में मकान की छत गिरने से 7 साला बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक। खातीन समेत 3 अफराद जख्मी। बारिशी पानी में डूबकर 2 बच्चे भी जान की बाजी हार गए। सरगोदा वजीराबाद जंग में भी जमकर बादल बरसे। नशीबी इलाके में पानी जमा। जलालपुर भटिया में गलियां और बाजार नदी नालों में तब्दील। शेखोपुरा में करंट लगने से बस कंडक्टर जाँ बहक। 6 मुसाफिर जख्मी हो गए। 4 की हालत तशवीशनाक। गलियात में बारिशों से मौसम इंतहाई सर्द। लोगों ने गर्म मलबूसात पहन लिए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। विफाकी दारुल-हुकूमत में दिन को रात का समा। पंजाब में बारिशों से मरने वालों की तादाद 22 हो गई। 183 जख्मी हुए। भारतीय आबी जहरियत अगले 24 घंटे अहम करार। दरियाए चनाब और रावी में पानी की सतह बुलंद। मराला, खानकी, कादराबाद, बलोकी और सदनाई पर दरमियाने दर्जे से ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। तरबेला, नौशहरा, काराबाग, चश्मा, तौसा बिराज, त्रिमू और मंगला पर निचले दर्जे का सैलाब मुतवक्के। अलीपुर चट्टा के नवाही इलाके कोट बेला में दरिया चनाब के सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। तेज जमीनी कटाव के बायस दर्जनों मकानात खतरे की जद में आ गए। हजारों एकड़ ज़रई अराजी दरिया बुर्द होने और खड़ी फसलों में कई फीट पानी जमा होने से काश्तकारों को भारी नुकसान। डेरा गाजी खान डिवीजन और शिमाली बलूचिस्तान के पहाड़ी बरसाती नालों में तोहियानी का खदशा। सिंध के जनूबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। मीरपुर खास, उमरकोट, हब, मिट्टी, इस्लामकोट, थरपारकर, नगर पारकर, छाछरों में मूसलाधार बारिश। नगर पारकर में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। तहसील कुंडली में आसमानी बिजली गिरने से बच्चा हलाक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। गुज़िश्ता रात सबसे ज्यादा बारिश DHA फेज 7 में 6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मूसलाधार बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। राब्ता सड़कें बंद। झील सैफुल मलूक के अतराफ तेज बारिश। नारान झील सैफुल मलूक सड़क ताहाल बंद। जनूबी वज़ीरिस्तान में सैलाबी रेले से 3 काज़वे बह गए। अस्तोर वैली रोड 5 रोज बाद भी बहाल न हो सकी। खाने पीने के अशिया और पेट्रोल की शदीद किल्लत। चित्राल में आसमानी बिजली गिरने से चरावत जाँ बहक। 2 अफराद जख्मी। दर्जनों माल मवेशी भी हलाक। पाकिस्तान और चीन की सालसे की कोशिशें रंग लाने लगी। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले रोक दिए। मुसलसल 13 रातों की ईरान पर बमबारी के बाद अमेरिकी हमलों का सिलसिला थम गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने गुज़िश्ता रात ईरान में किसी भी हदफ को निशाना नहीं बनाया। जून के आखिर में आर्जी जंगबंदी टूटने के बाद यह पहला मौका है। ईरान पर हमले नहीं किए गए। ताहम अमेरिकी बहरीन ने अपना हुर्मस में ईरान जाने वाले ऑयल टैंकर को नाकारा बना दिया। सेंटकॉम के मुताबिक ऑयल टैंकर ने 4 बार अमेरिकी बहरी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की। टैंकर के हमले को मुतअद्दिद बार खबरदार किया गया, मगर उन्होंने अहकामात पर अमल नहीं किया।
खबरदार करने के बाद अमेरिकी फोर्सेस ने टैंकर के इंजन रूम को निशाना बनाकर उसे गैर फाल कर दिया। टैंकर अब ईरान की जानिब सफर नहीं कर रहा। ईरान मुज़ाकरात के लिए संजीदा है, लेकिन डील करने के लिए तैयार नहीं। बड़े पैमानों पर हमलों का फैसला नहीं किया। सदर ट्रंप की ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल बदल चुकी, अब ईरान का असर रसूख कम हो गया। चीन और रूस ईरान को हथियार फराम नहीं कर रहे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो ये उनके अपने मफाद में नहीं होगा। सऊदी अरब को अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा होना चाहिए, वरना हम जोहरी मुआहदा नहीं करेंगे। सदर ट्रंप की मुशीरों और काबीना अरकान से मुलाकात, ईरान के खिलाफ हमलों पर गौर। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में ईरान के रूस और चीन से अहम सफारती राब्ते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की चीनी और रूसी वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें। खित्ते की सूरत हाल और अमरीकी हमलों पर तबादला ख्याल। ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की फौजी कार्रवाइयों की मजम्मत पर रूस से इज़हार तशक्कुर। कहा कि ईरान सफारती रास्ता इख्तियार करने में संजीदा है, ताहम वो अपने कौमी मफादात और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। अमेरिका और ईरान के बाद सऊदिया और यमन आमने सामने। ऑयल टैंकर्स पर हमलों के जवाब में सऊदी इत्तेहादी अफवाज की यमनी शहर अल हुदैदा पर बमबारी। अल हुदैदा गवर्नरेट में हौसी फौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया। सऊदी इत्तेहादी अफवाज ने कहा कि बहिरा अहमर में तिजारती जहाजरानी के लिए खतरात का बायस बनने वाले अहदाफ को तबाह कर दिया। हुदैदा बंदरगाह को निशाना नहीं बनाया। तमाम बंदरगाहें जहाजरानी के लिए खुली हैं। हौसियों का सऊदी आलिफानी पर हमले का दावा। टेलीकम्युनिकेशन पर सऊदी हमलों को संगीन गलती करार दे दिया। कहा कि इसका जवाब जैसे को तैसा दिया जाएगा। सऊदी अरब को भारी कीमत चुकाना होगी। सऊदी हमले में एक खातून जख्मी हुई। यमनी फ़ज़ाई दिफा ने कई सऊदी जंगी तैयारों को यमनी फ़ज़ाई हदूद छोड़ने पर मजबूर कर दिया। गवर्नमेंट में ये आए हैं, सिर्फ अवाम से इनको मुखलिस नहीं है, ना अवाम की इनको फिक्र है। रात को सोए होते हैं, शाम को रात को टीका लग जाता है, पता ही नहीं चलता। कभी 3 रुपए, कभी 4 रुपए, कभी 5 रुपए, ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं। अवाम दब गई है, बस और कुछ नहीं है। अवाम निकले, मैं कहता हूँ अवाम सड़कों पे आए अपने हक के लिए लड़े। इस्लाम में भी यही अपना हक लड़ो, अपना हक लो। अवाम अपना पेट काट के सिर्फ अपने कारोबार को तरजीह दे रही है, लेकिन कारोबार में तभी कुछ बनेगा ना, कुछ नीचे कम होगा तो। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना इजाफा। शहरी ज़ैनी कर्ब में मुब्तला। हुकूमत से फैसला वापस लेने और कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा। पेट्रोल 3 रुपये 66 पैसे और डीजल 4 रुपये 80 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 335 रुपये 18 पैसे और डीजल की 383 रुपये 47 पैसे फी लीटर हो गई। रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन होने के बाद अब तक पेट्रोल 20 रुपये 81 पैसे और डीजल 55 रुपये 36 पैसे फी लीटर महंगा हो चुका। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से 18 जुलाई से पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे और डीजल 31 रुपये 5 पैसे फी लीटर महंगा हुआ। इसके बाद पेट्रोल और डीजल की कीमत का तयन 21 जुलाई को हुआ, जिसमें पेट्रोल 35 पैसे सस्ता जबकि डीजल 5 रुपये 71 पैसे फी लीटर महंगा हुआ। 22 जुलाई को पेट्रोल 4 रुपये 93 पैसे और डीजल 7 रुपये 15 पैसे महंगा हुआ। 23 जुलाई के लिए पेट्रोल 6 रुपये 39 पैसे जबकि डीजल 7 रुपये 83 पैसे महंगा हुआ। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरले के लिए मैदान सज गया। मीरपुर डिवीजन में पोलिंग 2 रोज बाद 27 जुलाई को आम तातील का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी सामान पोलिंग सेंटर्स पर पहुंचा दिया। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे खत्म। जलसे, जुलूस, रैलियां और कॉर्नर मीटिंग्स पर पाबंदी आयद। इंतखाबी मुहिम के अख्ताम के बाद किसी भी इंतखाबी इज्तिमा का इनेकाद या शिरकत कानूनन ममनू होगी। मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों में 288 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। 14,37,437 वोटर्स हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन के लिए 2,316 पोलिंग स्टेशन कायम। 1,241 इंतहाई हसास करार। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का पहला मरला। मीरपुर डिवीजन की 13 नशिस्तों पर कांटे का मुकाबला मुतवक्के। सिर्फ 3 खातून उम्मीदवार मैदान में। LA 2 में कासिम मजीद और अजीम बख्श चौधरी। LA 3 में चौधरी मोहम्मद सईद, चौधरी यासिर सुल्तान और तस्लीम आरिफ में सख्त मुकाबला मुतवक्के। LA 17 में चौधरी तारिक फारूक, राजा मोहम्मद अयास और चौधरी अनवारुल हक में सख्त टाकरा। LA 10 में चौधरी मोहम्मद यासीन, फताउल महमूद हसन और मलिक मोहम्मद यूसुफ में सख्त जोड़ मुतवक्के। LA 12 चढ़ोई में चौधरी मोहम्मद यासीन, मोहम्मद रियासत खान और सबिया सिद्दीक के दरमियान दिलचस्प मुकाबला मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन सियासी जमातों की वोटर्स को मुतवज्जे करने की कोशिशें जारी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक्स पर पैगाम में कहा कि वोट हक के मलकियत, वोट हक के हाकमियत, वोट हक के रोजगार। आज़ाद कश्मीर के अवाम पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। आज़ाद कश्मीर के अवाम बराबरी के हक के लिए 27 जुलाई को तीर पर ठप्पा लगाएं।